चलिए जी, कल हमने किया था खान पान की बदलती तस्वीर। आज हम करेंगे पाठ 15 नीलकंठ। कौन बताएगा नीलकंठ की कहानी क्या थी? कुछ याद है? अभी तो थोड़े दिन पहले ही हमने किया है, 15-20 या महीने पहले। हाँ हरजीत बोलिए। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, शाबाश। की कहानी तो एक मोर और एक मोरनी के बारे में है। वहाँ एक लेखक ने अपने घर में पशु पक्षी पाल रखे होते हैं और उसमें एक मोर का नाम नीलकंठ और राधा मोरनी होती है और वो बहुत प्रेम से रहते हैं, जैसे कृष्ण और राधा रहते हैं, तो इसलिए उनका नाम राधा होता है। तो एक बार जब लेखक निकलती है रास्ते के द्वारा तो उसको एक मोरनी मिलती है जो घायल होती है, उसको घर ले आती है। उसके बाद जब वो घर लाती है तो वो घायल को ठीक करती है और वो अपना कमरा एक दवाई खाने को बना देती है और वो। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो नीलकंठ की कहानी क्या है? जो महादेवी वर्मा है, लेखिका है इस लेसन की या इस प्रसंग की, वो बताती हैं कि उन्होंने अपने घर को एक छोटे से चिड़िया घर में तब्दील कर रखा है, क्योंकि उनके पास बड़ा सा फार्म हाउस था। तो उनके घर में खरगोश, बिल्ली, कुत्ते, इसके अलावा कबूतर भी थे और साथ में वो मोरों को बहुत प्यार करती थी, चाहती थी। तो इसलिए उनके घर में उन्होंने 2 मोर, जो छोटे छोटे बच्चे, जहां से वो अक्सर पशु पक्षी खरीदा करती थी, मियाँ जी जो आपने लेसन में देख पढ़ा है, तो उन्होंने उनको पहले 2 मोर दिए छोटे छोटे। जब वो लाई तो सबको लगा कि ये मोर नहीं है, ये तीतर या बटेर हैं, क्योंकि उनके पंख नहीं थे, छोटे जो शैब बच्चे होते हैं मोर के। तो तब उन्हें लगा कि वो ठगी गई हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए तो वो खूबसूरत मोर और मोरनी में तब्दील हो गए। अब चूंकि दोनों एक साथ बड़े हुए और साथ में रहते थे, तो दोनों में खूब प्रेम प्यार भी पनप रहा था। जो मेल मोर था, जो नर मोर था, उसका नाम नीलकंठ रखा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। उसकी गर्दन नीली और चमकीली थी और पंख जब वो फैलाता था तो सब उसे देखना बहुत पसंद करते थे। मोरनी का नाम राधा रखा गया कि जिस प्रकार कृष्ण के साथ राधा हर समय रहा करती थी, मोरनी हर वक्त मोर के साथ ही रहा करती थी। दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। जितने भी अन्य पशु और या पक्षी थे, वो सब क्या थे, उनके दोस्त बन गए थे, मित्र बन गए थे। और नीलकंठ जो है वो अन्यों को संरक्षण भी देता था, सेनापति बन गया था, छोटी सी सेना बना ली थी, सब उसका कहना मानते थे। अगर जो खरगोश होते थे वो उसकी बात नहीं मानते थे तो अपने चोंच से पकड़ के खरगोश के बच्चों को इधर उधर ले जाता था, उन्हें चुप कराता था। इसी तरह वो जीवों से प्यार भी इतना ज्यादा करता है। बताया गया है कि जो भावनाएं हैं, जो प्रेम प्यार सहायता की भावनाएं हैं, वो केवल मनुष्य में नहीं होती, पशु और पक्षियों में भी होती हैं। तो मोर ने एक बार क्या किया, एक छोटे बच्चे, खरगोश के बच्चे को सांप जो है कहीं से बाड़ी घर में घुस आया और उसने आधा जो खरगोश था उसको निगल लिया, बच्चे को। अब चूंकि उसने देखा कि अगर मैं उसके मुंह पे मारूंगा तो ये क्या होगा, खरगोश का बच्चा जो है वो मर जाएगा। तो उसने अपनी चोंच पहले उसको पंजे से पीछे से दबाया और फिर उस अपनी चोंच जो है धीरे धीरे उसके जो कंठ है उस पे मारना शुरू किया, जिसकी वजह से सांप ने पकड़ जो है उसकी खरगोश पे वो ढीली पड़ गई और सांप के बच्चे को उगल दिया। इस तरह उसने जो सर्प है उसको मार डाला चोंच मार के और उस छोटे बच्चे को बचाया। तो चूंकि वो मोर था, वो क्या था, खरगोश था, फिर भी उसने उसको बचाया। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मोर के अंदर ये भावनाएं हैं कि ये सब मेरे मित्र हैं, ये सब मेरे अपने हैं, इनका बचाना या इनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। तो इतना प्यार था। वो राधा के बिना वो भी नहीं रहता था। जब कभी बसंत ऋतु आती तो दोनों खूब मस्ती करते, पेड़ नए नए पत्तों से विकसित हो जाते, लाल फूल उगते, पल्लवित पल्व होते, अशोक के नए पत्ते निकल आते। उस वक्त तो
जो नीलकंठ है उसको जाली घर में बंद ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो इतना खूबसूरत दृश्य देखकर चिल्लाना शुरू कर देता था कि मुझे बंद ना करो, बाहर छोड़ दो। और डालियों पर जाकर खूब उड़ते, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके जो पंख थे वो बहुत ज्यादा विकसित हो गए, एक पूरा मंडलाकार बनाते थे। जब वो खड़ा होता तो जो महादेवी वर्मा के मित्र आते, सहेलियां आती, वो सब उसे देखकर बहुत खुश होते। पर जिस तमीज और उससे पेश आता था, मैनर के साथ वो सबसे पेश आता था, लेखिका अपने हाथ पर चने रखती थी और धीरे धीरे वो एक एक चने उठाकर अपने मुंह में डालता था, किसी को हार्म नहीं करता था। तो लेखिका की सब सहेलियां उसे क्या कहती थी? परफेक्ट जेंटलमैन। ठीक है ना? बहुत प्यार से ये सब कुछ करता था। और जैसे ही आकाश में बादल छाते तो वो खूब अपना पंख फैलाकर नाचता था। और जैसे ही चाहे बादल छाएं या ना छाएं, वो अपनी मालकिन से इतना प्यार करता था, अपनी जिसने भी उसको पाला है, पक्षियों, पशु हो पक्षी हो, सब में ये प्रवृत्ति होती है कि वो जो अब जो उन्हें खाना देता है, जो उन्हें शेल्टर देता है, उससे वो इतना प्यार करते हैं, बंध जाते हैं। तो जैसे ही वो लेखिका को देखता तो नाचना शुरू कर देता, क्योंकि उसको पता था कि ये सब उस लेखिका को बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह उनका जीवन जो है वो सुख से चल रहा था। अचानक से इस खूबसूरत रागनी में एक बेमेल स्वर बज उठा। अब बेमेल स्वर क्या था? अचानक से जो लेखिका थी वो कहीं से एक और मोरनी ले आई। अब चूंकि वो थोड़ी उसका एक पंजा टूट गया था, वो लंगड़ी चलती थी, तो लेखिका ने उसका नाम कुब्जा रखा। कुब्जा हम सभी जानते हैं, कैरेक्टर है रामायण का जो लंगड़ा चलता था, तो उसे कुब्जा कहा। लेकिन जैसा उसका नाम रख दिया वैसे ही उसके कर्म हो गए। ठीक है ना? तो जैसा उसका नाम उसका कर्म भी वैसा हो गया। और वो बहुत ज्यादा झगड़ालू और ईर्ष्यालु थी। वो कभी भी, जो राधा थी, उसको नीलकंठ के पास नहीं जाने देती थी। दोनों इकट्ठे होते तो दोनों को चोंच मारकर, लड़ाई झगड़ा करके क्या करती थी? अलग कर देती थी। अब जो राधा है वो फिर भी उससे लड़ाई करने की कोशिश करती या झगड़ा करते दोनों, लेकिन जो नीलकंठ है वो एक साइड पर जाकर बैठ जाता। कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? रो कर, लड़ झगड़ कर अपना जो गुस्सा है, गुबार है, निकाल लेती हैं। लेकिन हम बचपन से मेल्स को क्या सिखाते हैं? प्रवृत्ति होती है ये, हम सिखाते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन ये बेसिक जो डिफरेंस भगवान ने थोड़ा पैदा किया है वो क्या होता है? मेल्स बोलते नहीं है, गुस्से में इधर उधर चुप करके इधर उधर चले गए, ना रोएंगे। ठीक? तो मन की भावनाएं कहाँ है? अंदर रह जाती हैं, बाहर नहीं निकलती। तो इस वजह से क्या होता है? बंदा उदास रहने लग जाता है। तो मोर के साथ भी ये हो रहा था। जैसे जैसे वो राधा से अलग होता जा रहा था, वैसे वैसे क्या होता जा रहा था? उसके अंदर एक उदासी भरती जा रही थी। इस बात को लेखिका ने एक दो बार नोटिस किया, लेकिन उसे लगा कि शायद थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, सब मित्र बन जाएं। कई बार होता है ना, हम लोग कहते हैं कि हो जाएगा सब ठीक, या आज लड़ रहे हैं कल ठीक हो जाएगा। पर लेकिन क्या हुआ कि इस तरह जो कला कलेश था वो उसके अंदर कहीं ना कहीं गम बनकर छाता चला गया। और इसी तरह जब एक बार राधा ने अंडे दिए तो कुब्जा ने उनके अंडे भी तोड़ दिए। ठीक? तो एक तरह से एक जीव हत्या हो गई उनके होने वाले बच्चे की। ठीक? तो ये सारी बातें जो हैं वो नीलकंठ अपने दिल पर लेता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब नीलकंठ जो है वो इस सदमे को जैसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं पे उसने प्राण त्याग दिए। राधा से अलग रहना जो है उससे बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ। अब जो दो प्यार करने वाले लोग होते हैं, अगर उन्हें अलग कर दिया जाए, हम सभी जानते हैं तो कितना मानसिक प्रभाव जो है, हर कोई स्ट्रांग नहीं हो सकता है ना, मानसिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है, केवल मनुष्य पर नहीं, भावनाएं और इमोशंस सिर्फ मनुष्य के नहीं हैं, पशु पक्षियों में सेम एज इट इज हैं, जैसे हम लोग महसूस करते हैं। अब आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि अगर डॉग का मालिक मर जाता है, या कहीं आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोरीज में, 8 दिन से ज्यादा दिन नहीं निकाल सकता वो डॉग उसके बिना, वो भी मर जाता है। और ये 7 दिन किस लिए लेता है? इस गम को अंदर ही अंदर
इंसान की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? चिंता और गम। जब हम ज्यादा चीजें करना शुरू करते हैं तो बीमारियां अपने आप हमारे शरीर से उभरने लग जाती हैं। ठीक है, तो बातों को दिल में कभी नहीं रखना। अगर कुछ बुरा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बोलो। ठीक, आपकी बात कर रही हूं, अगर कुछ ठीक नहीं लगता है, कुछ गुस्सा आता है तो निकाल दो, बोलो। मन में रख कर नहीं बैठना है कभी भी, क्योंकि जो चीजें हम मन में रखते चले जाते हैं वो आगे जाकर हमारी मानसिक बीमारियों का कारण बनते हैं। जैसे आपने देखा मोर जो है कितना खूबसूरत था, कितना हट्टा कट्टा, कितना कितना प्यार करते थे उसको सबसे, पर उसके लिए मैटर क्या करता था? राधा। जैसे ही वो राधा से दूर हुआ तो 15-20 दिन उससे अलग रहने की वजह से क्या किया? उसने अपने प्राण त्याग दिए। ट्रेजिक एंड जिसको इस स्टोरी का कहा जा सकता है। तो उस बेचारे ने अपने क्या किए? प्राण त्याग दिए। उसके बाद जो राधा है वो उसका इंतजार करके जैसे निश्चेत सी बैठी रही, उसमें भी क्योंकि प्रेम की भावना बहुत थी तो वो भी बेचारी अभी भी उसका इंतजार कर रही है। तो कुब्जा ने क्या किया? जैसे वो सबसे लड़ाई झगड़ा करती थी तो एक बार उसने बिल्ली से झगड़ा कर लिया। बिल्ली ने जो पंजा है, दांत है, उसके गर्दन पे मारे और उसके जीवन का भी अंत हो गया। ठीक है जी, कहानी ये थी। कहानी का सार क्या है? कहानी का सार ये है कि जो भावनाएं केवल मनुष्य में नहीं होती, पशु पक्षियों में भी प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी भावनाएं पशु पक्षियों में भी पाई जाती हैं। तो ये बेचारे बेजुबान हैं, कभी भी कोशिश ना करें कि इनको तंग किया जाए। पक्षियों को पिंजरे में नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपने मनोरंजन के लेके भी आता है तो हमने कितनी कविताएं पढ़ी हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये वो। तो अगर आप उन्हें अच्छा वातावरण नहीं दे सकते, सिर्फ अपने कमरे में लटका के सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं कि आपको वो अच्छे लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, छोड़ दें। अगर आपके पास खुला घर है या कुछ इस तरह है कि जिसमें आप उनको छोड़ भी दें तो वो खुशी खुशी वहां पे रह सके, पिंजरे में आपके पास आ सकें, तो वो हम चाहते हैं कि जैसे इसने महादेवी वर्मा ने पूरा बनाया था और यहाँ पे वो जानवरों की पूरी देखभाल करती थी और खुश भी रहते थे। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। कोई मुश्किल नहीं है चैप्टर में। अगर हम कहानी को खुद भी पढ़ते हैं तब भी हमें सारा कुछ समझ आता है। इसके प्रश्न उत्तर हमने किए हैं, इसमें से एक गद्यांश आज करेंगे। किसी को इस कहानी के बारे में कुछ नहीं समझ आया, क्या इसका प्लॉट है, क्या इसका भाव है, लेखिका क्या कहना चाहती हैं, कोई डाउट है तो 1 मिनट दे रही हूं, पूछो। कहानी बहुत अच्छी थी। समहो ये मेरी फेवरेट है। मुझे बहुत डर लगता है कि जब मैं इस तरह की कहानियां पढ़ती हूँ। मेरे पास भी एक छोटा सा डॉगी है, वो जब मैं क्लास लेती थी ऑनलाइन, देखा है, वो भाग भाग के मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था। उसको बंद करना पड़ता था कमरे में, तो वो मेरे कमरे में ही आने की जिद करता था कि वहां इसने अपने आप को कमरे में बंद क्यों कर रखा है। उसे ये नहीं पता था कि मेरी क्लासेस चल रही हैं तो मैं कमरे बंद करके पढ़ा रही। तो वो बाहर उसने ऐसे गिज गिज करते जाना कि हाँ मेरे को अंदर लो, मेरे को अंदर लो। जब अंदर लाओ तो फिर उछलता था मुझ पे कि मुझे उठा ले। तो तब मुझे लगता है कि हाँ, उससे भी बार बार ये महसूस होता है कि ये अंदर अपने आप को इसने बंद क्यों रखा इतने घंटों के लिए। अब क्लासेस जैसे लगातार लगती थी तो उसे लगता था कि यार 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, या अभी तक रूम में से बाहर क्यों नहीं आए। तो वो चिल्लाना चीखना शुरू वो भी कर देता था, छोटे बच्चों की तरह जैसे हम डालते हैं, आदतें पड़ जाती हैं उनको भी सेम टू सेम। उनको महसूस होता है कि ये जो आज रोजाना काम है उससे अलग क्या चल रहा है। जैसे ही हम कुछ अलग करते हैं, मैं कहीं जाने लगती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे, जैसे ही परफ्यूम लगाती हूँ उसको समझ में आ जाता है कि ये कहीं बाहर जा रही है। चप्पल पहनूंगी तब वो मेरी कमीज पकड़ के खींचेगा कि मैं भी साथ चलूंगा। नीचे आऊंगी, अपना गाड़ी या स्कूटर स्टार्ट करूंगी, तब भी वो ऊपर से देखेगा कि मुझे भी जाना है। हम कहीं जाते हैं तो वो झट से जंप मार के गाड़ी में। मतलब जो जानवर हैं वो इतना प्यार आपसे करते हैं, अगर आपके पास है, बहुत प्यार करते हैं। वो मर जाएंगे आपके बिना। जिस तरह की इमोशंस, भावनाएं भगवान ने, अगर हम इतना थोड़ा सा भी करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा करते हैं, 4 गुना ज्यादा प्यार करते हैं हम लोगों से। तो ये सब मिथ्य है कि सभी जानवर, सिर्फ डॉग्स की बात नहीं है, सभी जानवर
ये सिर्फ मिथ्या है कि जानवर हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। जब तक हम उन्हें हार्म नहीं करते या हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाते तो कोई भी जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, ये तो हमने कुछ ना कुछ करेंगे या सड़क पे जाते हुए अगर हम पत्थर मारेंगे तभी कुत्ता काटेगा, अदरवाइज नहीं काटेगा। वो आपके पीछे पीछे जरूर आएगा, अगर आप डरोगे नहीं तो वो कुछ नहीं करेगा, आराम से नहीं। अगर आप उसको देखकर चिल्लाओगे तो वो घबरा जाते हैं और घबराने के एक्शन में वो काटते हैं। अगर आप जोर जोर से चीख के मारने लग जाओगे तब वो काटेंगे। इसी तरह गाय है, कहीं जा रही है, उसको मार दिया, या बैल है तो सिंह तभी मारेगा जब दूसरा इंसान जो है उसको प्रोवोक करेगा, अदरवाइज जानवर किसी को कुछ नहीं कहता। हाँ, तो फिर उसे थोड़ी पता है बेचारी को किसने किया, लेकिन उसको ये तो पता है कि मुझे हार्म करने की कोशिश की गई है तो मुझे अपना बचाव करना है ना। हाँ, चलो जी, क्वेश्चन आंसर करें इसके, डिस्कस। क्वेश्चन इसके इजी थे। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? प्लीज रेज योर हैंड। हमने बहुत बार पूरा लेसन हमने डिस्कस कर लिया और सबसे पहले यही हमने बताया था कि मोर मोरनी के नाम किस आधार पर, किस बेस पर रखे गए। हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मोर की गर्दन नीली और चमकीली थी। ठीक है, आप चमकीली जरूर लिखेंगे क्योंकि सभी मोर की गर्दन नीली होती है, लेकिन उसकी स्पेसिफाई थी, बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और मोरनी का नाम राधा इसलिए रखा गया क्योंकि जो कृष्ण को प्रेम करती हैं, जिस प्रकार राधा उनके साथ रहती हैं, उसी तरह मोरनी हर वक्त नीलकंठ के साथ रहती थी। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? जो ऑनलाइन बैठे हैं समझ में आ गया है? ओके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत किस प्रकार हुआ? मतलब जो बाकी पशु पक्षी थे, जानवर थे, उन्होंने मोर के बच्चों को क्या रिएक्शन दिया, कैसे स्वागत किया? रुको जरा, ये ऑनलाइन एक बार पूछ लेते हैं। यही आकृति बोलो बेटा। यस मैम। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का इस प्रकार स्वागत किया जैसे कि नववधु के आगमन पे किया जाता है। जैसे कि नववधु के आगमन पर नई ब्याही जो ब्याता होती हैं, वधु होती हैं घर में, जैसे उनका स्वागत किया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार सभी उनके आसपास इकट्ठा हो गए। हाँ जी बोलिए बेटा आगे। लका कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उसके चारों ओर घूम घूमकर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभाओं के सामने बैठकर गंभीर भाव से उनको देखने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद और शोर मचाने लगे। बिल्कुल ठीक। तो हम 3 लोगों की बात करेंगे जो कबूतर थे, लका कबूतर थे, उनके चारों तरफ घूम घूम कर क्या करने लगे? गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश जो थे वो उनको लगातार देखने लगे, उनका निरीक्षण करने लगे। और जो छोटे खरगोश थे, जो बच्चे खरगोश थे, वो क्या करने लगे? उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। ठीक है, तो ये भी कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, क्लियर है। अगला, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं भाती थी? कृष्णा, क्या क्या लेखिका को अच्छा लगता था? नीलकंठ क्या क्या ऐसा करता था? हाँ हाँ, और हाँ जी हरजीत बोलो। हाँ, लेखिका के हाथ से, रुक जा, भुने चने धीरे धीरे उठाकर खाता था। ठीक है,
और लेखिका को देखते ही वो क्या करना शुरू कर देता था, नृत्य करना शुरू कर देता था, जो लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। लेखिका का ध्यान खींचने के लिए वो क्या करता था, एक टांग पर नाचना शुरू कर देता था और खूब अपने पंख फैला लेता था, जिससे वो और ज्यादा खूबसूरत लगता था। ठीक है जी। चौथा प्रश्न, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? 2 और चल बता लास्ट। अभी मैंने ये पूरी लाइन इसीलिए बोली एज इट इज, ताकि जब हम प्रश्न उत्तर करें तो आपको याद रहे, अगर आप मुझे सुन रहे थे। तो उससे तो वो राजा को मारना नहीं। चलो ठीक है, बैठो। इस आनंदोत्सव की रागिनी में, बेटा लास्ट वाणी क्लियर कर दो इसको। हाँ, उसने उन दोनों का प्रेम भरा जीवन क्या है, कला कलेश से भर दिया था। चलिए बैठे। स्वभाव था, शाबाश। ठीक है, तो ये घटना, ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका जो है वो कुब्जा नाम की एक मोरनी को घर ले आई, उसका नाम कुब्जा रखा। जो वो मोरनी थी वो बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, झगड़ालू स्वभाव की थी। उससे राधा और नीलकंठ का प्रेम नहीं देखा गया, उसने उन दोनों का जीवन नरक कर दिया या कलह कलेश से भर दिया। वसंत ऋतु में नीलकंठ को जाली घर में बंद रखना असहनीय क्यों हो जाता था? हाँ बोलिए बेटा। नहीं रह पाता क्योंकि, रुकिए, नीलकंठ की ये फेवरेट या हम कह सकते हैं पसंदीदा ऋतु थी। इस ऋतु में क्या था, नए पत्ते आ जाते थे, अशोक नए पल्लवों से ढक जाते थे और आमों की सुनहरी मंजरियां पड़ जाती थी। बूढ़ पड़ना जिसको आप बोलते हैं, सुनहरी मंजरियां आ जाती थी। ये सब देखकर जो नीलकंठ है वो जाली घर में रहना नहीं चाहता था। वो चिल्लाता था कि वो पेड़ों पर जाना चाहता है, तो इसलिए उसे बंद करना असहनीय हो जाता था। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हुआ। हाँ जी हर्षिया। बिल्कुल, क्योंकि सब एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव जो था वो बहुत ज्यादा खराब था, ईर्ष्यालु और झगड़ालू किस्म का था। वो ना केवल नीलकंठ और राधा के पीछे पड़ी रहती थी, बल्कि सभी जीव जंतुओं से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, इसलिए वो किसी की भी मित्र नहीं बन पाई। नीलकंठ ने खरगोश को सांप से कैसे बचाया? खरगोश के बच्चे को सांप से कैसे बचाया? कौन बताएगा? 2 हाथ और चल भाई। जब खरगोश के बच्चे को सांप ने पकड़ लिया, तब नीलकंठ ने उसके ऊपर चोट मारना शुरू कर दिया, जिससे कि सांप ने खरगोश के बच्चे को फेंक दिया। फेंक नहीं दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, जो नीलकंठ ने देखा कि अगर वो सीधा उसकी फन पर प्रहार करता है तो खरगोश के बच्चे की जान जा सकती थी, इसलिए उसने पंजों से पीछे से उसको कसकर पकड़ा। तो सांप के फन पर तब उसने मारा, और जिससे उसकी जो सांप था उसके खरगोश के बच्चों की पकड़ जो है वो ढीली पड़ गई और उसने उसे छोड़ दिया।
लास्ट है, नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। चल खड़ा हो जा। कैसा था नीलकंठ, बस ये बताना। बता फिर कैसा था। हाँ। हाँ। अब उसके स्वभाव की विशेषताएं, ये तो आपने उसकी फिजिक विशेषताएं बता दी कि वो कैसा था। पंख फैलाता था, सुंदर लगता था, गर्दन चमकीली थी, सुंदर लगता था। स्वभाव कैसा था उसका? हाँ बिल्कुल। हाँ, नीलकंठ जो था वो बहुत भावुक भी था। राधा से अलग होना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो भावुक इमोशनल किस्म के ही होते हैं ना ऐसे लोग, जो किसी से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो भावुक था। दूसरा, वो बहुत प्यार करता था सभी से। आपने देखा खरगोश के बच्चे को उसने कैसे बचाया, कि सभी से प्यार करता था। एक नेतृत्व करता था वो सबका, नेता बनने की उसमें पूरी वो थी। वो सब उसको अपना संरक्षण मानते थे, संरक्षक मानते थे। ठीक है, तो ये उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं नीलकंठ की। हम उसकी फिजिक की भी लिख सकते हैं, साथ में उसके स्वभाव की अगर लिखा गया है तो हम स्वभाव की विशेषताओं में भावुक लिखेंगे, प्यार करने वाला, संरक्षण देने वाला, ये सब लिखेंगे। ठीक है, कुछ डाउट इसमें? ऑनलाइन जो बैठे हैं बेटा, लेसन में कोई डाउट है? गद्यांश निकालिए सभी अपनी अपनी बुक। नहीं, फेयर कॉपी पे नहीं करना, रफ कॉपी में करेंगे। पेज नंबर 110, थर्ड पैराग्राफ, मोर के सिर की कलगी। पेज नंबर 110। देने लगी लास्ट तक। मिल गया पैराग्राफ, पेज नंबर 110, थर्ड पैराग्राफ, पेज के एंड तक। पहला प्रश्न क्या होगा, जल्दी से बता दो। कविता? है भगवान, कविता नहीं है। पहले तो ये सीखो कि पाठ, लेख और कविता में क्या अंतर होता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? ठीक है जी, यह आपने खुद करना है। हाँ, पाठ के लेखक का नाम भी आ सकता है। मोर की कलगी कैसे हो गई, कैसी हो गई? किसका चित्र नहीं आका जा सकता? प्रश्न लिखिए सभी, बातें करने की बजाय।
मोर की किन भंगिमाओं में सुकुमारता, जाइए। जाइए। भंगिमाओं में सुकुमारिता थी। ग्रीवा शब्द का अर्थ बताएं। ये करना है सबने, कल डिस्कस करेंगे इसको।